Guys, cheers. This is only soda and lime और कुछ नहीं है. It's frizzy water. अब आदत सी पड़ गई है ये सोडा और लाइम पीने की मुझे शाम को रात को. यहाँ से आज गुड नाइट बोलना पड़ेगा आप लोगों को. ओके, ये लाइट बंद कर देती हूँ. सो आज का जो पढ़ाई हुआ मेरा वो हुआ डेटा मैनेजमेंट. इधर से निकला उधर से निकला, लेकिन कुछ तो निकला, कुछ अंदर गया, कुछ अंदर गया नहीं. शायद मेरे ही दिमाग में भूसा भरा है कि क्या. इट वॉज टोटली, इट इज़ टू मच. मैं कौन सा डेटा कहाँ भरने वाली हूँ मुझे वो नहीं समझ आ रहा है. लेकिन यहाँ से निकला वहाँ से निकला, थोड़ा अंदर डिपॉजिट हुआ. लेकिन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल जो जाते होंगे एग्ज़ाम देने को तुक्का मार के आते होंगे. आई एम 100% श्योर अबाउट दिस. Okay, because it's not easy for a clinical person, surgical person, clinical person to go through this, to imbibe it. Imbibe. तो मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है? Okay. Anyways, तो आज के दिन तो कुछ खासम खास क्या हुआ? हाँ, खासम खास हुआ. सुबह में हमारी मेरे और पापा का वो ट्रेनिंग सेशन, उसमें मैं भी अपना बहती गंगा में क्या बोलते हैं हाथ धो ली. मैं भी अपना रनिंग कर ली और अब मुझ में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस रनिंग का आने लगा है. और मैं जाऊंगी ज़रूर, चाहे जितना भी लेट हो. आई विल ट्राई. ओके, डोंट कस माई. नज़र ना लगाना मेरे रनिंग पे. आजकल पेशेंट बहुत कम है, सब निकल के चले गए. बॉम्बे से कहाँ कहाँ गए, किधर गए क्या पता. सब घूमने गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं सब. यहाँ तक बहुत लोग कोंकण जाते हैं. सब पेशेंट लगता है निकल गए हैं या किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, पता नहीं. लेकिन अभी तो हॉस्पिटल्स भी थोड़े से अभी खाली चल रहे हैं. एनीवे, तो ऐसा निकला. सुबह में वही एक्सरसाइज पापा को कराई, आप लोगों ने तो देखा ही होगा. उसके बाद मैं my parents went out for lunch and they could manage on their own in the rickshaw, both of them, and I was pretty happy about it. चलो ये तो हो गया. उनके फ्रेंड्स का लंच था, कुछ 50th मैरिज एनिवर्सरी. 50th, माई गॉड, आई कुडेंट इवन मेंटेन 3 years. यहाँ तो लोग 50th 60th 70th बना रहे होते हैं. तो प्रॉब्लम मेरे में भी है, ऐसा नहीं है कुछ. एनीवेज, तो ये हुआ. उसके बाद मैं आज जिनी एंड इवन फॉरगेटिंग द नेम, वर्जीनिया एंड जॉर्जिया, जिनी एंड जॉर्जिया देखी दोपहर में. बहुत मज़ा आया. आई सीन द फर्स्ट सीज़न, द सेकेंड सीज़न देख रही हूँ एंड इट वॉज फन. वही मैं याद कर रही थी कि वो दिन जो पखेरु होते वो हमारे भी ऐसे दिन थे कॉलेज के. हम भी बहुत मज़ा करते थे, पढ़ाई बहुत करते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मज़ा बहुत करते थे. जीएमसी में बहुत मज़ा किया है हम लोग ने. स्पेशली द फर्स्ट ईयर यूज्ड टू बी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. दीज आर वेरी टफ सब्जेक्ट्स. लेकिन सेकेंड ईयर में इट्स लॉट ऑफ फन. इट बिकम्स अ बिट, थोड़ा सा हल्का हो जाता है. हम बहुत मज़ा करते थे. हमारे वी यूज्ड टू हैव सोशल्स, रेगुलर सोशल्स होते थे जिसमें डांस करते थे. फिर बांड डांस होता था, मेड बॉल होता था जिसमें हमको अपना एक पार्टनर ढूंढ के लेके जाना पड़ता था. और यूज़ टू हैव, और हम दोस्तों मिलके रात भर. लेडीज़ हॉस्टल में वी वर नॉट अलाउड टू कम आफ्टर 9 o'clock. देयर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. तो 9 बजे बंद कर दिया दरवाज़ा, तो अंदर नहीं घुस सकते थे. और हम लोग जो हैं, हमारा जो ग्रुप था वो पूरी रात पे बाहर यहाँ पर बैठा रहता था इकट्ठे पर. क्या पैसा, हमारे टाइम में तो हमारे पास उतना पैसा हुआ नहीं करता था कि हम ताज में जाके, ओबरॉय में जाके चाय पिए. जैसे आजकल के बच्चे लोग हैं, माँ बाप के पैसे खूब उड़ाते हैं. तो हम लोग कट्ठे पे वहाँ पर सी साइड पे जाकर बैठते थे हम लोग, सब लोग पूरी रात. वो चाय वाला आता है ना, कट्ठे पे चाय वाला आता है. इफ़ यू गो टू गेटवे ऑफ इंडिया, देयर इज़ चाय वाला, दे आर चाय वाला, चना वाला, उसी में. और हम लोग सनराइज़ का वेट करते थे कि 6 बजे हमारी हॉस्टल का ये खुल जाता था, हॉस्टल का गेट. तो जब जैसे ही सनराइज़ होता था हम लोग पूरी रात गप्पे मारते थे. अगले दिन 1-2 क्लासेस छूट जाते थे हमारे.
लेकिन हम सब वी हैड रियली enjoyed एंड GMC 1987 was a very very special बैच. हमारे बैच के तो सितारे लोग हैं, जैसे हमारी है अंजलि तेंदुलकर हैं जो हमारे बैच की द ब्राइटेस्ट एंड द गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट एंड द प्रिटीएस्ट in the campus or in all the campuses together in Mumbai or in India, I guess so. That pretty and gold medalist मतलब अच्छा जैसे वो लिखती थी तो ऐसा लगता था कि पर्ल्स जैसे ना मोती टपक रहे हैं, उसकी लिखावट ऐसी थी, इतनी इतनी ये. तो एक बार का, और फिर आपने डॉक्टर मुफज्जल लाकड़ा वाला को सुना होगा, वो ऑल दी स्टार्स वेर फ्रॉम माई बैच. दीज आर माई सितारों वाला बैच था. मैं भी एक सितारा ही हूँ. एनीवेज, तो उसके बाद उसकी आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं. अंजलि तो बहुत सुंदर थी और बहुत अंजलि तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वाइफ, अभी मेरे तो अंजलि तेंदुलकर है. शी वॉज वेरी बिग हार्टेड. तो वो सबको बहुत मदद करती थी एंड शी वॉज द ओनली गर्ल हु यूज्ड टू ड्राइव मारुति दैट टाइम. शी वॉज द ओनली गर्ल हु हैड मारुति. शी केम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, but she was very very helpful to everyone, very helpful, very very well brought up. Hats off to her parents, आंटी अंकल को. तो एक दफ़ा मेरी हमारी पोस्टिंग लगी पालघर में. यू नो पालघर इज़ अ प्लेस वेयर वी हैड टू गो फॉर रूरल पोस्टिंग इन इंटर्नशिप. सो पालघर वो सपोज टू बी एक ऐसा हॉस्टल टाइप का बना हुआ था. सब लोग अपना ग्रुप बना के चले जाते थे, जो जिसका जिसका पटता था. नॉन पटने वाले लोग नहीं बनाते थे एक दूसरे से. तो हमारे ग्रुप में मेरे ग्रुप में नहीं थे, अंजलि का खुद का ग्रुप था और मेरा खुद का ग्रुप था. तो हम लोग उसी दौरान साथ में हम लोग गए थे. वी वेंट टू पालघर एंड वी लॉट ऑफ फन. तो उस और वहाँ जाके हमको वी हैड टू गो टू विलेजेस, ईच विलेज टू आस्क, जैसे आपका सेंसस हुआ या फिर आपके कितने लोग रहते हैं, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, स्टैटिस्टिक्स विच आई एम लर्निंग राइट नाउ इन PSM, जो अभी जिसका मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, उसी सब का डेटा कलेक्शन के लिए. या फिर वहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर में जाकर पल्स, BP या इंजेक्शन, TT इंजेक्शन्स, ये सब हम लोग का काम था. फिर हम लोग शाम को कैंप फायर वगैरह करते थे, गाना बजाना करते थे, अपने अपने रूम में करते थे. जो जो गैंग था वो अपना करता था. और वहाँ पर मेस ड्यूटी होती थी. अब मेस ड्यूटी सबको अलग अलग 2-2 जन को दी हुई थी मेस ड्यूटी. और वो ही डिसाइड करेगा कि खाना क्या सब्जी आएगा और रोटी आएगी कि ये आएगा, क्या बोलते हैं, चावल आएगा, क्या करेंगे. तो वो डिसीजन लेना पड़ता था वो पर्टिकुलर डॉक्टर को, दैट टाइम फ्रेंड को, जो भी है. अब ड्यूटी आया मेरा और अंजलि का. ना खाना बनाना मुझे आया, ना खाना बनाना उसे आया, ना दोनों को. आई थिंक वी बोथ वे नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, मतलब वी आर नॉट सो दिस. और उसी समय शी माइट बी, आई डोंट नो, पर मैं तो नहीं हूँ. तो मैं उसी दिन अपना मौशी बोली स्टोव चालत नाही. आता स्टोव चालत नाही तर आम्ही काय करू. आम्ही तो नवीन आहे पालघरमध्ये, आम्हाला कोणी ओळखणार नाही. बट पीपल न्यू दैट अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम GMC हैव कम हियर. आपको पता है हम लोग को जाने के पहले बोला गया था कि PSM डिपार्टमेंट बोलता था कि प्लीज़ डू नॉट गेट प्रेग्नेंट ओवर देयर, क्योंकि उनको लगता था कि हम पिकनिक में जाते हैं. ओके, सो दैट इज़ समझाया जाता था. एनीवे, तो उसके बाद हम मजाक ले लीजिए. तो मेरा और अंजलि तेंदुलकर का, वो अंजलि मेहता थी उस समय, इतनी खूबसूरत कि आप खड़े रहेंगे तो पूरा लाइट, अंधेरा में लाइट में वही दिखेगी, और इतनी ग्राउंडेड. तो आता स्टोव चालत नाही. मतलब स्टोव चालत नाही, आता मी काय करू. तो तुम्ही जाऊन कोणातरी शेजारीमध्ये जाऊन तुम्ही घेऊन या स्टोव. म्हणलं आम्हाला कोणी ओळखणार नाही. एक मौसी आती थी खाना बनाने को, बट द मेन्यू हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय अस. सो आई एंड अंजलि डिसाइडेड बटाटा, बिकॉज और अभी हम लोग को कुछ समझ ना आए. अरे बटाटा तो बटाटा, लेकिन वेयर इज़ द स्टोव. देयर इज़ नो स्टोव. सो वी वेंट टू बाजू का हाउस, बोथ ऑफ अस, एंड वी रिक्वेस्टेड दैट कि हमारा स्टोव, ये द डॉक्टर स्टेइंग हियर in the hostel, and they understood, but people knew there are doctors who come ये आते हैं internship के लिए. I went to the house to get a stove, and the lady of the house, I'm talking to her, मैडम स्टोव मिलेगा क्या आज के लिए, तो कल तक हमारा रिपेयर हो जाएगा.
She just couldn't take her eyes off Anjali. She has never seen such a beautiful woman. She just could not take her eyes off from Anjali. And I'm like, I'm talking to you. I'm like invisible. I was totally invisible. It's not me that is invisible. It's she. She was so beautiful. कि वो औरत समझ, वो देखती रह गई, वो ताकती रह गई उसको. मैं बोलती रह गई स्टोव. फिर बाद में जाके समझा उसको, ओह अच्छा अच्छा स्टोव. लेकिन mesmerized. That was Anjali Mehta, Anjali Tendulkar. That pretty, that beautiful. तब मैं समझी अब मैं अंजलि के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो कोई सुनता ही नहीं है. धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टोव भी मिल गया, सब हो गया. लेकिन वो सीन तो देखने लायक था. वो ऐसा लगा, उसको तो लगा साक्षात महालक्ष्मी उसके घर पे आ गई. इतनी सुंदर देवी उसके घर पे आ गई, और साक्षात वो महालक्ष्मी. ये बहुत सुंदर है वो, और बहुत हमारे बैच की टॉपर इंटेलिजेंट ये स्टूडेंट थी. तो ये एक दास्तां हमारी थी पालघर की. अब दिन जो पकड़ो, और शाम को हम सब कैंप फायर बना के गाते थे, बजाते थे, खूब मस्ती करते थे. सुबह खूब अच्छे से काम करते थे. जिसको जो काम अलॉट किया गया था वो गांव में जाके, घर घर में जाके सबका हम ये जो भी पूछना और डाटा कलेक्शन लेकर आते थे सब. सो it was Palghar was iconic, and I think it's once in a lifetime. And बहुत मज़ा आया, and we came to know each other quite well, but each had their own group. And साथ में बैठकर खाना, वो मैच ड्यूटी बहुत बहुत अच्छे थे. फिर वो हाँ, वो उन दिनों की याद दिला रही हूँ. जैसे मैं जिनी और जॉर्जिया देख रही हूँ, तो उसमें जैसे टीनेज क्रश एंड ऑल, हम लोग को भी कितना क्रश होता था. कितनी बरसात होती थी, क्रश होता था, कितना अच्छा लगता था. वो आंखों में बात करना, और वो देखने आना, छुप छुप के देखने आना, बहाने से मिलना, और दिल का धड़कन धड़धड़ होना. ओ माय गॉड, भगवान ने कितना सुंदर चीज़ें बनाए हैं ना भगवान ने. चलिए, विद दिस नोट, गुड नाइट, गुड बाय.